आइए आगे शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हमने छोड़ा था इंद्र का गर्वहरण कविता पर। लेखक का परिचय हमने पढ़ लिया था। कौन है लेखक? हरिऔध जी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ब्रजभाषा से खड़ी बोली की तरफ हम बढ़ रहे थे। द्विवेदी युग का समय था। भारतेंदु युग खत्म हो चुका था। भारत में अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष चल रहा था। अंग्रेज़ों को भारत से भगाने का प्रयास किया जा रहा था और उसी दौरान 1914 में ये महाकाव्य लिखा प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास, प्रवास का अर्थ क्या होता है? हर साल 9 जनवरी को मनाते हैं ना प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवास यानी दूसरी जगह पे जाके रहने लग जाना। प्रिय यानी जिससे आप प्रेम करते हो, तो आपके प्रिय का दूसरी जगह पे जाके रहने लग जाना, प्रिय का दूसरी जगह पे जाके रहना, प्रिय प्रवास का अर्थ हुआ। कौन है प्रिय यहाँ पे? कृष्ण। कहाँ जाके रहने लगे थे? कहाँ जाके रहने लगे थे? प्रिय प्रवास कहाँ हो गया था? प्रिय का कहाँ प्रवास हो गया था? जी, प्रिय का प्रवास हो गया था गोकुल से। गोकुल में गोपियाँ थी, उनको छोड़ करके गोकुल से मथुरा। वे मथुरा काजल की कोठरी जे आवे ते कारे। फर्स्ट ईयर में पढ़ा हमने। ये मथुरा तो काजल की कोठरी है, जो आता है वो काला आता है। तुम काले सुफलक सुत काले, काले मधुप भंवारे। तुम काले हो उद्धव। उद्धव आया था, कृष्ण ने भेजा था, मथुरा से भेजा था, गोकुल के लिए भेजा था। उद्धव कृष्ण के दोस्त हैं और ज्ञान की बातें करते हैं, योग की बातें करते हैं। कृष्ण को कहते हैं क्या रखा है प्रेम में? योग की बातें करो, ज्ञान की बातें करो, इससे मोक्ष मिलेगा। कृष्ण कहते हैं कि यही बात तू गोपियों को समझा दे जा। आते हैं समझाने। और होता क्या है? गयो तहाँ निर्गुण कहिबे को, भयो सगुण को चेरो। वहाँ निर्गुण कहने को गया था, सगुण का चेला होके लौटा उद्धव। गोपियों के प्रेम में पागल होके लौटा उद्धव। तो उद्धव जब गोपियों को समझाने के लिए जाते हैं तो वो कहानी हमारे सिलेबस में है इस 12वें पाठ में। द्वादश सर्ग, द्वादश यानी 12वां पाठ। पाठ का नाम है इंद्र का गर्वहरण और महाकाव्य का नाम है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास, इसका 12वां अध्याय हमारे सिलेबस में है। द्वादश यानी 12th, 12वां। इंद्र का गर्वहरण, इंद्र को गर्व था, घमंड था। कृष्ण ने कहा कि हम इंद्र को नहीं पूजेंगे, तो किसको पूजेंगे इंद्र की जगह? गोवर्धन पर्वत को। किसको पूजेंगे? गोवर्धन पर्वत को पूजेंगे, इंद्र को नहीं पूजेंगे। तो नाराज कौन हो गया? इंद्र जी नाराज हो गए। क्या किया? जोरदार बारिश कर दी इन्होंने। बारिश कर दी भाई जोरदार। अभी भी बारिश हो रही है, बारिश का मौसम है ये। तो उस बारिश में किस तरह से कृष्ण ने लोगों को बचाया? कैसे बचाया? उंगली पर पहाड़ उठा लिया। पहाड़ उठा लिया कृष्ण ने अपनी उंगली पे? नहीं नहीं नहीं, ये काम नहीं किया। कृष्ण ने पहाड़ उंगली पे नहीं उठाया। अगर वो ऐसा करते तो वो भगवान बन जाते हैं। और पहले हमने पढ़ लिया पहले पाठ में कि कृष्ण भगवान नहीं है, इंसान है, लोकनायक है। ये कहानी तो सब जानते हैं कि कृष्ण ने अपनी उंगली से पहाड़ उठा लिया और सब लोगों को बचा लिया। लेखक का मकसद कहानी सुनाना नहीं है, लेखक का मकसद कृष्ण को भगवान बताना नहीं है, लेखक का मकसद उसको लोकनायक बताना। कहते हैं कि वो भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, वो लोकनायक है। वो उसने पहाड़ उंगली पे नहीं उठाया। क्या किया कविता में देखेंगे। इससे इंद्र का गर्व भी टूट गया। देखते हैं कविता में। मंदाक्रांता छंद है। ये छंद होता है जिसमें पहले मगन होता है, फिर भगन होता है, फिर नगन होता है। फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा आपने, 17 वर्ण होते हैं। तो ये मंदाक्रांता छंद है। ऊधों को यों स दुख
जब थे गोप बातें सुनाते। उद्धव को सारे ग्वाले दुख से बातें सुना रहे थे, कहानी सुना रहे थे। उद्धव आया है, कृष्ण ने पहले ही अपनी उंगली पे पहाड़ उठा लिया, वो कहानी बीत चुकी है और अब वो मथुरा जाके मथुरा का राजा बन गया है और मथुरा से भेजा है उद्धव को, जाओ उद्धव गोपियों को समझाओ जो मुझे समझाना चाहते हो। उद्धव कहता था कि प्रेम में कुछ नहीं रखा, योग की बात करो, ज्ञान की बात करो, ज्ञान से भगवान को प्राप्त करो। तो कृष्ण उसको सबक सिखाने के लिए या उसको समझाने के लिए या प्यार का महत्व बताने के लिए कहते हैं उद्धव तू ही जा यार, आप ही जाओ, आप ही बता दो गोपियों को। तो उद्धव पागल हो के आता है, समझा नहीं पाता है गोपियों को। तो देखते हैं यहाँ पे आओ। उद्धव को यूं स दुख जब थे गोप बातें सुनाते, आभीरों का एक दल नया वहाँ उस काल आया। उस काल क्या हुआ? एक दल आया, किनका? आभीरों का, गाय चराने वालों का। गाय चराने वाले आभीर जाति के लोग। नाना बातें बिलख उसने भी कही खिन्न हो। उसने अलग अलग बातें कही, खिन्न होकर के कही, दुखी होकर के कही, खिन्न यानी दुखी, है ना। पीछे प्यारा सुयस स्वर से शाम का यो सुनाया। पहले दुखी हो गए कि कृष्ण हमको छोड़ के चला गया, उसके बिना हम परेशान हैं। इसके बाद पीछे यानी इसके बाद प्यारा सुयस यानी उसकी कीर्ति, उसका यश, किसका? कृष्ण का। स्वर से शाम का यो सुनाया, खुद की आवाज में शाम यानी कृष्ण का इस तरह से सुनाया। क्या था कृष्ण? छंद बदलता है, ये गाने के लिए है, द्रुत विलंबित छंद। इसमें लिखा है यहाँ पे 16 मात्राएं होती है, नगण भगण भगण और रगण, ये इसका सूत्र है, चाहो तो याद कर लो आप। सरस सुंदर सावन मास था, घर घन रहे नभ में घिर घूमते, विलसती बहुधा जिनमें रही छवि मती उड़ती बकमालिका। सरस सुंदर सावन मास था। अब क्या, जैसा सावन का महीना चल रहा है, सावन की बारिश भी हो रही है। तो सरस सुंदर सावन मास था, घन रहे नभ में घिर घूमते। सावन का महीना था, आसमान में बादल घूम रहे थे। विलसती बहुधा जिनमें रही छवि मती उड़ती बकमालिका, विलास कर रही थी। बहुधा यानी बार बार, कई बार, उनमें क्या विलास कर रही थी, क्या शोभा पा रही थी? छवि मती उड़ती बकमालिका, छवि से युक्त उड़ती हुई बगुलों की पंक्तियां। बादल बरस रहे थे, बगुलों की पंक्तियां, बगुले आसमान में उड़ रहे थे। गहरता गिरिसानु समीप था, बरसता क्षिति छू नववारी था। गहरा रहा था, गहरता यानी गहरा रहा था। गिरिसानु पहाड़ की तलहटी पर, गिरिसानु यानी पहाड़ की तलहटी पर, समीप था। सानु यानी सॉरी चोटी होता है, लिख लो, तलहटी नहीं चोटी। सानु को करेक्ट करो, सानु यानी चोटी, गिरिसानु यानी चोटी। गहरता गिरिसानु समीप था, बारिश गिर रही थी। कहाँ पे? गिरी यानी पहाड़, सानु यानी चोटी। बरसता क्षिति छू नववारी था, क्षिति यानी धरती। बरस रहा था, क्षिति यानी धरती को छूकर, नववार यानी, यह लिख देता हूं मैं, वार यानी पानी, जल, पानी बरस रहा था, धरती को छू रहा था। घन कभी रवि अंतिम अंशु ले, गगन में रसता बहुचित्र था। बादल भी आसमान में अलग अलग चित्र बना रहे थे। घन यानी बादल, रवि यानी सूर्य, अंतिम अंशु यानी अंतिम किरणें शाम को। गगन में रसता बहुचित्र था, आसमान में अलग अलग चित्र बन रहे थे बादलों के। नव प्रभा परम उज्ज्वल लीक सी, गतिमती कुटिला फणिनी समा, दमकती दुरित दघन अंक में विपुल केली कला खनिदामिनी। इसको भी देखो, नव प्रभा बोलेंगे, नव यानी नई, प्रभा यानी, प्रभा बोलते हैं बिजली को, नई नई बिजलियां चमक रही थी जोर से। नव प्रभा परम उज्ज्वल लीक सी, बिजली एक लकीर सी खिंच रही थी। लीक यानी लकीर सी, उज्ज्वल यानी सफेद, लकीर सी खिंच रही थी आसमान में। गतिमती, उसमें बहुत ज्यादा गति थी। कुटिला, कुटिल, फणिनी यानी सांप, सांपिनी, समा यानी समान, सांप के समान बिजली, सांपिनी के समान बिजलियां चमक रही थी आसमान में, जिनमें गति थी बहुत तेज।
दमकती दमकती थी, वो चमकती थी, वो दुरित यानी छिप जाती थी, दुरत यानी छिप जाती थी, घन अंक में बादलों की गोद में छिप जाती थी वो चमक कर। विपुल केली कला खनि दामिनी, विपुल यानी बहुत सारी, केली यानी खेल, कला यानी कला आप जानते ही हो कलाएं, खन यानी खान, दामिनी यानी फिर से बिजली, दा मी नी ये हो गया। प्रभा यानी बिजली, दामिनी सब पर्यायवाची हैं। तो बिजली आसमान में चमक रही थी और फिर वो बादलों में छिप जाती थी। चारों तरफ बादल हो रहे थे, सावन का महीना था, चारों तरफ बिजलियां चमक रही थी, बादलों में छिप रही थी। ये सब बातें सुना रहे हैं वो ग्वाले, किसको? उद्धव को। उद्धव कहाँ से आया? मथुरा से गोकुल। देखते हैं अब आगे अंदर का कैसे गर्व टूटेगा नेक्स्ट क्लास में।